नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तुसिया वॉइस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज आपको सुनाएंगे शादी का पहला सावन और सुहागरात की कहानी। रोहित और शिवानी दोनों बचपन के दोस्त हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। रोहित एक रईस घराने से है, वही शिवानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। रोहित अपने घर वालों से दूर शहर पढ़ने के लिए जा रहा है। शिवानी रोहित से बोली, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे शहर जाकर, और रोने लगती है। रोहित बोला, मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ पागल, तुझे भूलने के लिए नहीं। ये कहकर उसके आंसू पोंछने लगता है। रोहित पढ़ने के लिए शहर में आया तो है, पर उसका मन अपने परिवार और नैना में ही अटका है। कुछ दिनों बाद रोहित की छुट्टी पड़ जाती है। छुट्टी पड़ने पर वह घर वापस आ जाता है। वही शिवानी भी रोहित के लिए बहुत बेचैन थी। रोहित को आता देखकर बहुत जोर से चिल्लाकर उछलने लगती है। जैसे ही वह पास आता है उसे कसकर बाहों में भर लेती है। रोहित कहता है, अब तू छोटी सी शिवानी नहीं है जो झट से गले लगा लेती है, अब तू बड़ी हो गई है। शिवानी आंखें चलाते हुए, हाँ तो मेरे लिए तो वही बचपन का दोस्त है। रोहित के माता पिता, हाँ सही तो कह रही है, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। दोस्ती में ये सब चलता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और छुट्टियां खत्म हो गई। रोहित फिर वापस अपने कॉलेज आ गया। कॉलेज में रोहित की मुलाकात मधु से होती है, जिसने अभी नया एडमिशन लिया है। मधु बहुत ही सुंदर है, उतनी ही स्टाइलिश भी है। रोहित मधु को देखता ही रह जाता है और मधु भी रोहित की ओर आकर्षित हो जाती है। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि प्यार में बदल जाती है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर कहने से डरते हैं कि प्यार के चक्कर में दोस्ती ना टूट जाए। रोहित मधु को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और रास्ते में अचानक तेज बारिश होने लगती है। मधु गाड़ी रुकवा देती है। रोहित बोला, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवा दी? हमें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। मधु गाड़ी से उतरकर बारिश में भीगने लगती है और रोहित की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम भी बाहर आओ। रोहित बोला, मैं नहीं आ रहा, तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बारिश में बीमार हो गई तो दवाई ले लूंगी, पर इतनी अच्छी बारिश को जाने नहीं दूंगी। मधु बारिश में भीग रही है और खेलते हुए उछल रही है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं। कपड़े भीग जाने के कारण उसका बदन कपड़ों से बाहर की ओर दिख रहा है, जिससे रोहित उसकी ओर आकर्षित होकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। मधु, तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं खूबसूरत हूँ, ये कहकर जोर से हंसने लगती है। रोहित मधु के भीगे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाने लगता है और रोहित मधु के करीब जाकर बहकने लगता है। अपने दोनों हाथों से मधु का चेहरा भर लेता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू जान। मधु ये सुनकर खुशी से झूमने लगती है। उसकी सांसें इतनी तेज हो गई कि उसके सीने की हलचल को रोहित देख पा रहा था। मधु कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित उसके होठों को अपने हाथों से बंद कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक चुंबन करते हैं। जब दोनों अलग अलग होते हैं, आई लव यू टू रोहित, फिर उसके कस के गले लग जाती है। रोहित उत्तेजित होते हुए उसे फिर चूमना शुरू कर देता है। होठों से गले पर, गले से सीना पर चूमने लगता है। तब तक बारिश भी रुक जाती है। रोहित, अब बस हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। कुछ दिन बाद रोहित के घर से फोन आया कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसे घर जाना पड़ा। वह गाड़ी में बैठते हुए मधु को फोन करके कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। रोहित घर जाता है। घर में चारों ओर भागम भाग मची हुई है। घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो अपनी भाभी से पूछता है कि घर में इतनी सजावट क्यों है। उसकी भाभी चहकते हुए बोली, शिवानी की। अरे वाह, किससे हो रही है मेरी शिवानी की शादी? देखूं तो
वो शिवानी के लायक है भी कि नहीं, देख लेना आज रात को ही शादी है। रोहित बोला माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आप ठीक तो हो ना माँ? डॉक्टर ने क्या कहा? अमन पूछता है। माँ बोली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे बुलाने के लिए बहाना बनाया था। बहाने की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही आ जाता। आप लोग बताते तो कि मेरी दोस्त की शादी है, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता। फिर माँ कहती है फिलहाल बेटा तू ही शिवानी के लिए सबसे बड़ा उपहार है। शिवानी के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। चौंकते हुए रोहित बोला क्या हुआ अंकल जी और आंटी के साथ? शिवानी तो ठीक है ना? कार दुर्घटना में शिवानी की माँ की मृत्यु मौके पर ही हो गई है। उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ तुम्हारे पापा भी गए थे। वहीं शिवानी के पापा ने तुमसे शिवानी की शादी का प्रस्ताव रखा, तुम्हारे पापा ने हाँ कर दिया। खून ज्यादा बह जाने के कारण उनको बचाया नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें शादी के लिए बुलाया है। तुम दोनों अच्छे दोस्त भी हो। माँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तब तक कोई बुला लेता है। वह सोचता है कि सीधे शिवानी से ही बात कर लेता हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। कमरे में जाने ही वाला होता है कि भाभी टोकते हुए बोली दूल्हे राजा अब तो सीधे मंडप में ही मिलना होगा। वह बहुत कोशिश करता है, उसकी कोई बात सुनता ही नहीं। दिन ढल गया, रात हो गई। सबने मिलकर उसको दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। रोहित नैना की शादी हो गई, सब लोग खुश हैं। रोहित को छोड़कर सुहागरात के लिए शिवानी को सजा धजा कर रोहित के कमरे में बिठा दिया जाता है। जैसे ही रोहित कमरे में जाता है, शिवानी शर्माकर खुद से सिमटने लगती है। जब रोहित कोई बात नहीं करता तो शिवानी अपने आप बोलना शुरू कर देती है कि आज की रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ उसे मैं आज पा लूंगी। जिसके साथ बचपन से शादी के सपने बुन रही थी, आज मैं उसकी दुल्हन बन गई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर रोहित के गले लग जाती है। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो खुशी से दे दूंगी। रोहित ठीक है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। शिवानी बोली आज हमारी सुहागरात है और तुम तलाक मांग रहे हो। देखो रोहित, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहित मैं अपने कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। मेरी बिना मर्जी की तुमसे शादी हुई है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और मानता रहूँगा। शिवानी बोली मैं तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, अब हमारी शादी भी हो गई है। रोहित ने कहा शादी टूट भी सकती है, सो जाओ जाकर, मुझे यहाँ से सुबह निकलना भी है। वहाँ मधु मेरा इंतजार कर रही है। सुबह जाते समय शिवानी कहती है हमारी शादी का पहला सावन आने वाला है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, सावन का भी और अपने दोनों की सुहागरात का भी। रोहित बोला मैं जब शादी को ही नहीं मानता तो सावन के लिए क्यों आऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपने प्यार अपनी मधु के पास, मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोस्तों, क्या रोहित वापस आएगा शिवानी के पास? क्या शिवानी को उसका प्यार मिल पाएगा? दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे तुसिया वॉइस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।